मरने के पहले इच्छा समाप्त हो जाए, इतनी ही इच्छा रखो। सुना मेरी बात? हाँ, सुना? क्या सुना? कितनी इच्छा रखो जो मरने के समय तक। अभी बराबर है ना? तो अभी मरना कब है? फिक्स है ना? ना, मैं पूछ रहा हूं। आपने कहा कि इतनी इच्छा रखो कि मरने तक में समाप्त हो जाए। गुड, बहुत जल्दी आप समझ गए। अभी मेरा दूसरा सवाल, कहां तक जिंदा रहना है? मरना कब है वो फिक्स है कि नहीं है? हाँ? इसलिए इच्छा रखना ही नहीं। दैट्स ऑल। ये कंक्लूजन है, समाप्त हो सके इतनी ही इच्छा रखो, ज्यादा इच्छा मत रखो। मृत्यु तक में समाप्त हो जाए इतनी इच्छा रखो, मजा आ जाएगी। और आप कहते हो कि मरना फिक्स नहीं है, तो इच्छा भी नहीं है, अवधू सदा मगन में रहना। हाँ, जैसा मिलता है वैसा जीते जाएंगे। पाना वो सुख है, मिला वो आनंद है। हाँ, ये शब्दों को ध्यान में रखना। पाना वो सुख है, पाने के लिए हम जाते हैं, पाना है, पाना है। अरे पाने के लिए हम जाते हैं, पाना इंक्लूडेड इच्छा को फुलफिल करना। पाना वो सुख है, मिलना वो आनंद है। दुकान में 500 रुपया पाते हो तो आप सुखी हो, लेकिन सुबह के समय में पार्क में वॉक करने के लिए गए और 500 रुपया मिला, वो आप आनंद में हो। आज 500 मिल गया, 500 पाया नहीं है, मिला है। दुकान में पाया है, पार्क में मिला है। जो पाते हो वो सुख है, जो मिलता है वो आनंद है। हाँ, जो मिल जाता है वो आनंद बन जाता है। हाँ, आनंद शक्य ही नहीं था और मिल गया, वो आनंद बन जाता है। शक्य ही नहीं था। हमारी बहुत बड़ी कमनसीबी है, हम इच्छाओं से इतने गहर गए हैं, इतने गहर गए हैं कि जो मिलता है उसका आनंद का भी एहसास हम नहीं कर सकते हैं। रात के समय में सोते वक्त इच्छा होती है, सुबह जगने के साथ इच्छा होती है, और जगने के साथ इच्छा होने की वजह से दिन मिला है उसका आनंद नहीं है, इच्छा को पाना है उसका प्रयास है। सुबह जगने के साथ दिन मिला उसका आनंद है आपको। आज मैं जग गया वापस, आज मैं जग गया, कमाल हो गई, चमत्कार हो गया, चमत्कार, मिरेकल। नहीं जगने वाला मैं जग गया। हाँ, रात के समय में नींद में हार्ट फेल हो जाता था, लेकिन नहीं हुआ और जग गया। धन्यवाद, कांग्रेट्स। कभी सुबह उठने के साथ नाचे, ऐसा बना आपका? नहीं। क्यों? दिन मिला है उसका आनंद नहीं होता है, क्योंकि आनंद मिला हुआ दिन के पहले तो इच्छा हमको घेर लेती है, पकड़ लेती है, और पकड़ लेने की वजह से इच्छाओं में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि मिले हुए दिन को हम अप्रिशिएट करते ही नहीं। हाँ, नहीं करते हैं। प्रभु ने इसलिए तो उत्तराध्ययन सूत्र में इंद्रभूति गौतम को कहा, समयम गोयम मापमाये। समय को भूलना वही प्रमाद है, समय को याद रखना वही आनंद है। समय को याद रखो, आनंद है, समय को भूल जाओ, प्रमाद है। घड़ी को देखते हो या समय को देखते हो? मैं पूछ रहा हूं, घड़ी को देखते हो या समय को देखते हो? समय को।
घड़ी हो तो ही दिखे, ऐसा है कि नहीं हो तो भी दिखे। हम लोग समय के जरिए घड़ी को देख लेते हैं, घड़ी के जरिए समय नहीं देखते हैं, समय के जरिए घड़ी को देख लेते हैं। हाँ, मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं, तब शरीर को देखते हो कि रूप को देखते हो? हाँ, रूप देखते हैं, शरीर भूल जाते हैं। घड़ी में हम समय को भूल जाते हैं, घड़ी को देख लेते हैं। और घड़ी को देखने के हिसाब से समय छूट गया, उसका एहसास होता नहीं, छूट जाता है। हाय, यह हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, और इस कमजोरियों को लेकर हम इस संसार में भटकते रहते हैं, चालू रहता है। मुझे यह कहना है, अपने पास मिला हुआ चीज, उसका आनंद को प्राप्त करो। पाने की दौड़, मिल गया, पाने में मिल गया तो सुख ही देगा, आनंद नहीं देगा। दुकान में कमाई हुई ना तो उसका आनंद नहीं होता है, सुख ही होता है। कमाने के लिए बैठा था और कमाई हुई, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, इसलिए आनंद नहीं होता है, सुख होता है। सुख में लिमिटेशन है, आनंद में इमोशन है, संवेदन है। और इस संवेदन को यदि हमको प्राप्त करना हो तो शास्त्र कहते हैं धर्म का प्रभाव है, धर्म हमने लाया है। संसार में बाकी सब चीज संसार की है, धर्म केवल हमारा है। चैतन्य की एक ही चीज संसार में है, और उस चीज का नाम है धर्म। और धर्म का मीनिंग है, मैंने क्या कहा? धर्म मीन्स संवेदन, एहसास, एहसास। मैं तो ये कहता हूं कि पाप का भी एहसास हुए ना, वो धर्म है। हमको तो पाप का भी एहसास नहीं है, आचरण है, एहसास कहां है? नहीं है। यदि पाप का एहसास होने लग जाए तो हम पाप से बच जाएं, लेकिन पाप का आचरण है, एहसास नहीं है। ठीक वैसा धर्म का आचरण है, एहसास नहीं है, नहीं होता है। इसलिए आचरण का धर्म छूट जाता है, आचरण का पाप परेशान कर देता है। पाप एहसास में आ जाए तो पाप छूट जाए, धर्म एहसास में आ जाए तो हम धर्मी बन जाए। इसलिए शास्त्र ने कहा कि पाप का भी एहसास करना वो धर्म है। और आपको पता है, रावण को 63 शलाका पुरुष चरित्र पर्व 7वें में हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने रावण को महात्मा कहा है, धर्मात्मा। रावण कौन? धर्मात्मा। क्यों धर्मात्मा? पाप का एहसास था, एहसास, संवेदन था, संवेदन। हाँ, पाप का संवेदन था। और एक बार लिख के रखो, शास्त्रों ने जिस चीज को पाप कहा है ना, उसका संवेदन आपको हुए तो आप भी रावण के जैसे दुखी हो जाओ। पाप का काम किसी को खुश करने का है ही नहीं, लेकिन आचरण है, इसलिए आनंद आ जाता है। एहसास हो जाए तो पीड़ा आ जाए। जितने भी पापी थे, उन सब पापियों के जीवन में जब जब पाप का एहसास हुआ, तब तब वो लोग दुखी बन गए। आचरण था तब तक आक्रामक थे, एहसास हुआ संतप्त हो गए। पाप का आचरण में पाप का आक्रामकता, पाप का एहसास में वेदना। यदि पाप का एहसास हो रहा है आपको, तो आपको वेदना ही होगी। हाँ, वेदना ही होगी।
क्रोध क्रोध के रूप में आपको छुएगा तो आप दुखी ही होंगे, अच्छा नहीं लगेगा, नक्की बात है, निश्चित। टैबलेट शुगर कोटेड आती है, उसके ऊपर शुगर का कोट करते, बराबर ना कांतिलाल जी? हाँ, शुगर कोटेड। उसके ऊपर क्यों शुगर का कोट करते हैं? टैबलेट के ऊपर शुगर का कोट करने का रीजन क्या? जीभ को कड़वी नहीं लगे। जीभ को कड़वी नहीं लगे इसलिए, अंदर तो कड़वी ही जाने वाली है लेकिन जीभ को नहीं लगना। पाप का आचरण शुगर कोटेड टैबलेट है। करते हो तब दुखी नहीं होते हो, लेकिन जब अंदर जाता है तब दुख शुरू होता है। हर पापी समझदार बनने के बाद अपने पापों से रोता है। एम आई राइट और नॉट? हर पापी, फिर से बोलता हूं, समझ आने के बाद अपने पापों के लिए रोता है। और हर धर्मी समझ आने के बाद अपने पापों से बच गया उससे खुश है। धर्मी को समझ आई, पापों से बच गया, उसकी खुशी है। पापी को समझ आई, पापों से बिगड़ गया, उसकी पीड़ा है। हर पापी, हर पापी, इसमें एक भी एक्सेप्शन नहीं है कि जिसको समझ आने के बाद पाप सही लगा, कोई भी नहीं, इंक्लूडेड भगवान महावीर भी, वालिया भी, भयानक मां भयानक जो भी पापी है, वो सब पापियों को समझ आने के बाद उसको लग रहा है बहुत खराब हुआ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, जग में सब कुछ हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मन ही मन शर्माऊं, वो पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। समझदारी आने के बाद प्रत्येक पापी को अपना पाप दुखी करता है। हाँ, दुखी करते हैं। किसी ने सुखी नहीं किया है, नहीं किया है। और इसलिए शास्त्र कहते हैं समझ आने के साथ पाप का एहसास शुरू होता है। संवेदन जरूरी है। एक बात समझ के रखो, धर्म का एहसास करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पूजा करना और आनंद प्राप्त करना कठिन है। सामायिक करना और समाधि में चला जाना कठिन है, कठिन है। लेकिन गुस्सा करने के बाद दुखी होना आसान है। बराबर ना? मैंने बराबर, आप मेरी बात समझ गए? पूजा करने के बाद खुश होना कठिन है, वो अनुभव के बाहर की बात है, नहीं होता है, वो अनुभव नहीं होता है। हमारे पास वो ताकत नहीं है, नहीं मिलता है। होते ऐसे महात्मा होते हैं, ऐसे पुण्यात्मा होते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, तन्मय बन जाते हैं। हाँ, करे मंदोदरी रानी नाटक रावण तंत बजावे, तन्मय हो गया रावण, तन्मय हो गया, और तन्मय होकर रावण एहसास में लग गया। एहसास, और यह एहसास की वजह से रावण तीर्थंकर नाम कर्म तक पहुंच गया। लेकिन धर्म का एहसास करना अपने लिए, वो अपने बहस की बात नहीं है, आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी से बाहर की बात है। हाँ, पैसा गिनने के समय मन भटकता है तो नौकर गिनने में तो सुतराम भटकेगा। हाँ, पैसे गिनने के समय में भी मन ठिकाने नहीं रहता, इसलिए तो काउंटिंग मशीन लाए। बराबर नहीं हीराचंद जी? नौकर के लिए काउंटर लाए और नोटों के लिए मशीन लेके आए। हाँ, मशीन में डाल दो, हो जाएगा। मन भटकता है, पैसा गिनने में मन भटकता है तो नौकर गिनने में तो कहाँ टिकेगा, कहाँ टिकेगा। टॉकीज में बैठे बैठे, सिनेमा देखते देखते
घर तक मन चला जाता है तो व्याख्यान में से घर तक चला है, इसमें आश्चर्य क्या है? बट नेचुरल यार। हाँ, टॉकीज में से आप निकलते हो बाहर, नहीं रह सकते हो। ये बात है, इसीलिए मैं कहता हूं धर्म का एहसास दुष्कर है, दुष्कर है, अति कठिन है, अति कठिन। पुण्या जैसा पुण्या ने शिकायत किया, सामायिक में चित्त नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा, पुण्या की शिकायत थी, नो डाउट। एक ही बार पुण्या की शिकायत थी, लेकिन यदि एक बार पुण्या जैसा पुण्या का सामायिक में चित्त नहीं लगा तो आपका तो हर बार नहीं लगे, उसका एक बार, आपका हर बार। अब भगवान महावीर का परम श्रावक परमात्मा महावीर के मुंह के ऊपर चढ़ गया बार बार, और वो पुण्या श्रावक सामायिक में बेचैन हो जाता है, सामायिक का एहसास नहीं कर सकता है। वो सामायिक में हम बैठे, पुण्या को एक बार और हमको बार बार नहीं, हर बार। बार बार क्या, हर बार। जितनी बार सामायिक करे उतनी बार मन बाहर, जितनी बार सामायिक करे उतनी बार मन बाहर। समय नहीं है इसलिए आप सामायिक नहीं करते, ऐसा नहीं। मन नहीं है इसलिए नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मन भटकता ही रहता है। सामायिक करके फायदा क्या, क्या मिलेगा? हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ धर्म की साइड छोड़ दो यार, यो अपने कैपेसिटी के बाहर की बात है, उसकी चर्चा नहीं करना। लेकिन पापों का एहसास करना आसान है, उसके लिए थोड़ा एक्टिवेट हो जाओ। और शास्त्रों ने कहा पाप छोड़ना वो तो ऊपर की बात है, पाप का एहसास करना वो भी धर्म है। पाप को पाप के रूप में रियलाइज कर, वो धर्म है। नहीं छूटेगा, चलेगा। आपको पता है पाप का एहसास होने से डबल फायदा है, डबल फायदा है। पाप का एहसास होने के साथ पाप की ताकत टूट जाती है, और पाप का एहसास होने के साथ पाप का परिणाम बदल जाता है। ताकत टूटती है, परिणाम बदलता है, टूट जाती है। पाप का एहसास हो गया और स्वयं पाप की जो ताकत थी वो उसी समय टूट गई। हाथ टूटी। और ऐसे अनेक बात शास्त्र में दिखाई है। एहसास होने के साथ हिल जाते हैं, नहीं, छोड़ दो, निकल जाते हैं। करने के समय पाप का एहसास हुआ, ताकत टूट गई, और परिणाम के समय परिणाम बदल गया। जिस पाप से अनंत काल तक संसार में भटकने का था, वही पाप के रूप में एहसास हुआ और अनंत काल का परिणाम बदल गया और लिमिटेड समय में आ गया। गोशालक ने जब तेजोलिष्या भगवान महावीर के ऊपर छोड़ी थी, तब गोशालक चरमाव्रत में नहीं था, अनंत संसार लेकर बैठा था। लेकिन 4 दिन हुआ और गोशालक का समय पका, और पकने के साथ पाप का एहसास हुआ, सीधा अर्धपुद्गल परावर्त में गोशालक का प्रवेश हो गया। पाप का परिणाम बदलता है, पाप की ताकत टूटती है। ये चीज दिमाग में आप रखते जाओ। पाप छोड़ना संसार में बहुत दुष्कर है, लेकिन पाप का एहसास तो कर सकते हो ना, करो। झूठ बोले हो तो बोलो कि आज झूठ बोला, आज झूठ बोला। मैं झूठा बन गया, मैं झूठा 2-5 हजार के लिए, 5-7 हजार के लिए मैंने क्या कर दिया? क्यों झूठ? नहीं, एहसास। और ये एहसास, संवेदन, शास्त्र ने कहा धर्म है, धर्म है।
पाप को धर्म का प्रवेश मंजूर नहीं है, लेकिन धर्म प्रवेश किए बिना पाप का परिणाम बदल सकता है। हाँ, बदल सकता है। और ये ताकत जिस धर्म की है, उस धर्म को संसार में लाने का काम हमने किया है। चैतन्य धर्म संसार में लाता है, जड़ धर्म नहीं ला सकता है। जड़ की मदद होती है, चैतन्य का प्रयास होता है। मंदिर जड़ है, जाने वाली आत्मा, जाने वाला भक्त चैतन्य है, इसलिए चैतन्य का प्रयास है, जड़ की मदद है। जड़ मंदिर हमको धर्मी बनने में मदद करेगा, लेकिन हम घर से मंदिर तक आने का प्रयास करेंगे तो, इसलिए प्रयास अपना है, मदद जड़ की है। हाँ, जड़ की है। जड़ हमको धर्म नहीं दे सकता है, हम जड़ को धर्मस्थान बना सकते हैं। मंदिर की ताकत हमको धर्म देने की नहीं है, लेकिन मंदिर को धर्मस्थान रूप में स्थापित करने का प्रयास और ताकत हमारे पास है। धर्मस्थान है, मंदिर धर्मस्थान है, वो हमने तय किया है, नहीं कि मंदिर ने तय किया है। मंदिर की क्या ताकत थी? अपने आप को मंदिर के रूप में स्थापित करने की। भक्त की ताकत थी मंदिर को मंदिर के रूप में स्थापित करने की। इसलिए चैतन्य की ताकत धर्म को स्थापित करने की है, जड़ की उसके साथ मदद है। इस धर्म का प्रवेश होने के साथ कैसा अनुभव होता है, उस अनुभव की बात धर्मरत्न प्रकरण में भगवान शांतिश्वरेश्वर जी महाराज बताते हैं। और उसमें दूसरा नंबर के श्लोक में शांतिश्वरेश्वर जी महाराज कहते हैं, धर्म स्वयं रत्न है। और धर्म कितना दुर्लभ है। मुझे धर्म की दुर्लभता को आपके दिमाग में फिट करनी है। धर्म की प्रवृत्ति नहीं, धर्म की दुर्लभता। धर्म की प्रवृत्ति भवो भव मिलेगी, धर्म की दुर्लभता इस भव में शक्य है, अभी शक्य है। इसलिए मैं आपके दिमाग में एक चीज की स्थापना करना चाहता हूं, धर्म दुर्लभ है, रैर है, रैर। आज आपके दिमाग में धन दुर्लभ लगता है, धर्म आसान लगता है। घर दुर्लभ लगता है, अपासरा आसान लगता है। होटल दुर्लभ लगती है, आइमिल खाता आसान लगता है। हाँ, आइमिल खाता आसान लगता है, उसको मुझे उल्टा करना है। होटल बंद नहीं करानी है। मैं ये आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूँ, होटल सुलभ है, आइमिल खाता दुर्लभ है। घर आसान है, उपाश्रय दुर्लभ है। ये चीज यदि आपके दिमाग में सेट हो गई, जम गई, तो ये दुर्लभता हमको अपने आप उठाते जाएगी। और इसलिए दूसरा नंबर के श्लोक में शांतिश्वरेश्वर जी महाराज धर्म की क्या ताकत है और कितना दुर्लभ है, उसकी बात बताते हैं। वो क्या बात है, वापस कल मिलता हूँ, बात को आगे चलाता हूँ। आज मैं इधर ही रुकता हूँ।